हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं डबल कॉलम कैश बुक से रिगार्डिंग क्वेश्चन। ओके, देखिए सबसे पहले हमें यह कौन सा दे रखा है 2017 और ये हमारी ट्रांजैक्शन नंबर कौन सी है जनवरी 1। पता है ना आपको, सबसे पहले डेट का कॉलम होता है। अब पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, कैश इन हैंड हमें दे रखा है, आराम आराम से पहले पढ़ते रहिए। कैश एट बैंक दे रखा है, राइट। इसमें मैं छोटा छोटा लिख देती हूँ, आप कंफ्यूज ना होए। पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश बैंक, अभी देखेंगे ना बच्चों यहाँ पे कौन सी ट्रांजेक्शन आएंगी। पर्टिकुलर्स कैश और ये क्या हो गया बैंक। ओके, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, ऑलराइट। अब देखिए जनवरी 1 को हमारा कैश इन हैंड क्या था, और कैश इन हैंड हमारा 4000 था जैसे यहाँ लिखा हुआ है, और कैश एट बैंक क्या था हमारा 12000। बच्चों देखो जैसे ऐसे दे रखा है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो ये तो हम इसी साइड लिखेंगे। हम उधर भी लिख सकते हैं अगर हमें लिखा मतलब नीचे लिखा होता क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये हमारी दूसरी साइड होती, क्रेडिट साइड। ओके, तो अब इसको लिखिए टू बैलेंस ब्रोक डाउन कितना है 4000, राइट। और कैश एट बैंक हमारा कितना है 12000। ओके, नेक्स्ट देखिए, सॉरी, जनवरी 4 को हमने जो है गुड्स भेजे हैं कैश पे, तो उसकी एंट्री हम जनरल एंट्री क्या करते थे, हमारे पास कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिखते थे ना हम, तो इसकी एंट्री होगी टू सेल्स अकाउंट। कैश सेल्स आपकी कितनी हुई है 13,200 की। ओके, ये हम कैश साइड लिखेंगे क्योंकि उसने बोला ना कि हमने गुड्स बेचे हैं जी कैश पे। ओके, नेक्स्ट देखिए 5th की, हमने रिसीव करा है कांता से 2500 रुपए, तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कांता होगा, है ना। तो यहां लिखिए 5th की एंट्री है आपकी 5th टू कांता, या कांताज अकाउंट लिख लीजिए। कितना रिसीव करा आपने 2500। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपने एक चेक रिसीव करा है रवि से, ठीक है, और आपने उसे इमीडिएटली डिपॉजिट कर दिया है बैंक में 6400 का चेक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि हो जाएगा क्योंकि हमने उसी से रिसीव करा है ना। बैंक कैसे, एक चेक रिसीव करा फिर आप उसे डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, राइट। तो बैंक में तो जा ही रहा है ना हमारा चेक, तो बैंक अकाउंट पहले आएगा क्योंकि हमारा अब चेक हमारे पास तो है नहीं, बैंक में जा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि। हमें रिसीव तो रवि से हो रहा है ना, तो टू रवि रवीज अकाउंट, और कितने का चेक है हमारा 6400। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपने सैलरीज पे करी हैं बाय चेक 7600 की, और डेट इसकी लिखी नहीं हुई तो मैं लिख देती हूँ इसको 8, क्योंकि हमने सारी रिसिप्ट यहाँ लिखनी होती है और सारी पेमेंट्स जो है हम इधर लिखते हैं। तो बाय सैलरीज बाय चेक पे करी ना, बाय सैलरीज अकाउंट, कितनी सैलरी पे करी है आपने 7600 रुपए, 7600।
ओके। अब 10th को आपने सुधीर को बाय चेक पे करा है 5,000 रुपए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10th बाय सुधीर कितना पे करा आपने बाय चेक 5,000। ओके। अब आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के पे कर रहे हैं, आपको नहीं बताया गया भाई कैश से पे कर रहे हैं या चेक से, तो इसको हम समझेंगे कि आपने कैश से पे करे हैं। ठीक है, तो बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 1200 है, तो 12th की एंट्री बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 1200। ठीक है, कैश डिपॉजिट करा गया अपने बैंक में 10,000 रुपए। आपने कैश डिपॉजिट करा है मतलब बैंक में पैसे जमा करे हैं, तो उसकी एंट्री हम यहां कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमारी टू कैश अकाउंट करके ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी बच्चों, क्योंकि ये कैश में भी आ रहा है और बैंक में भी। टू कैश अकाउंट जहां पे हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होती है ना, वहां हम सी यूज करते हैं, सी। ठीक है, तो टू कैश अकाउंट है, कैश अभी बैंक में जा रहा है 10,000, और यहाँ पे आप 16th की एंट्री करेंगे बाय बैंक अकाउंट $10,000। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है कि आपने कैश डिपॉजिट हमारा हो गया, कैश सेल्स हुई है आपकी कितने की 15,100 की, ये 20th की एंट्री है आपकी। तो टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, 15,100 आपने मशीनरी खरीदी है और जिसकी पेमेंट आप कैश से कर रहे हैं 6,800, तो ये आपकी मशीनरी खरीदी है ना आपने, तो बाय मशीनरी अकाउंट और पेमेंट आप इसकी कर रहे हैं कैश से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6,800। ओके, आगे देखिए, हम जो है विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से ऑफिस यूज के लिए, इसकी क्या एंट्री हो जाएगी बच्चों, बैंक से निकाल रहे हैं तो कैश हमारे पास आया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और कितना निकाल रहे हैं 7,500। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, ये बच्चों एक एंट्री का असर अगर दोनों साइड पड़ेगा तो वो कॉन्ट्रा एंट्री कहलाई जाती है। ठीक है, टू बैंक अकाउंट में यहाँ पे कैश में आ जाएगा 7,500, और ऐसी इसमें 23rd में बाय कैश अकाउंट बाय कैश अकाउंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,300। ओके, अब देखिए आगे, ये हो गया, ये भी हो गया। ओ, ये मैंने गलत एंट्री कर दी, मीन्स अमाउंट आपका गलत हो गया, बाकी तो सही है। आगे देखिए, आपने एक चेक रिसीव करा है अनिल से और डिपॉजिट कर दिया उसे बैंक में। ठीक है, और ये एंट्री आप मान लीजिए आपकी 24 की है। ठीक है, तो टू अनिल अनिल से आपने चेक मतलब कि आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल हो गया, तो टू अनिल
बैंक में जाएंगे आपके 4600। ठीक है, 27 को आपकी एंट्री हुई। अनिल अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि आपका ये चेक जो 4600 का था ये डिसऑनर हो गया है, तो अनिल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बाय अनिल हो जाएगा। अनिल लिखिए या अनिल अकाउंट लिखिए बच्चों, पहले बता रखा है मैंने आपको। अनिल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, और बाय अनिल हो जाएगा। एक बार डिपॉजिट किया गया बैंक में और दूसरी बार उसे क्रेडिट करा गया। आपने एक चेक रिसीव करा था ना अनिल से और डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल हो गया, राइट। अब देखिए, आपने जो है कंप्यूटर खरीदा और उसे जो है चेक के द्वारा पे करा गया। कंप्यूटर जो है कब खरीदा आपने? 8000 का, ठीक है। तो ये लास्ट एंट्री आपकी 27 की थी, तो 29 बाय कंप्यूटर। और फिर बैंक में आपने पे करे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 31 कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू बच्चों कैश हो गया है ना 12000, तो टू कैश अकाउंट 12000 और बाय बैंक अकाउंट 12000। ओके, अब मैं इसकी करूंगी एडिशन। ओके बच्चों, तो अब हम करेंगे एडिशन। अब आप रुक जाइए 2 मिनट।